प्यारे बच्चे नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को कॉम्बिनेशन टेबल के बारे में बताया गया था, कंपोजिशन टेबल के बारे में बताया गया था और उसके बाद उसके कुछ उदाहरण दिए गए थे, 2 एग्जाम्पल भी दिए गए थे उसके। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे परमुटेशन ग्रुप के बारे में। परमुटेशन या इसी को सिमेट्रिक भी कहा जाता है, सिमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन या सिमेट्रिक ग्रुप एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम जो है स्टडी करेंगे परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। तो अभी आप लोगों ने जो इससे पहले आपको बताया गया है, जैसे इंटरमीडिएट में आपका परमुटेशन या कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उससे अलग है, वो चीज नहीं है। ये क्या है, एक मैपिंग है। परमुटेशन ग्रुप क्या है, यहाँ पे एक मैपिंग है, जस्ट अ मैपिंग। और इस मैपिंग के थ्रू हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि कोई परमुटेशन एक ग्रुप कैसे होता है, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परमुटेशन के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाए। परमुटेशन क्या होता है, एक ऐसा सेट है जिसका इमेज उसी पे बनता है। मतलब कि एक ऐसा फाइनाइट सेट है जिसका इमेज 1 1 और ऑन 2 होते हो, या 1 1 एंड ऑन 2 बनते हो, उसे क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन इमेज कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि लेट अस बी ए सेट ऑफ n elements A11 and onto A11 and onto mapping from A11 and onto mapping from S to S. A11 and onto mapping from S to S is called permutation group or symmetric group. परमुटेशन ग्रुप और इसी को कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप एक ऐसा मैपिंग, मान लीजिए कि अगर P क्या है, परमुटेशन है, तो इसके सेट का इमेज बने, वो कहां बने, इस तरह से। तो ये मैपिंग जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यानी कि यहाँ P क्या कहलाएगा, तब परमुटेशन क्या होगा, वो कहलाएगा परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा, सिमेट्रिक ग्रुप कहलाएगा। 1 1 एंड ऑन 2 के लिए ये रूल होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जिसे मान के चलिए आप, जैसे मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर, हम कर लेते हैं कि S इज इक्वल टू कोई सेट है A1 A2 A3 ऐसो A। इस तरह से इसका इमेज कैसा बनता है, इसका इमेज मान लीजिए कि f ऑफ A1 इक्वल टू B1 पे बनता है, f ऑफ B2 का A2 का इमेज किस पे बनता है, B2 पे बनता है, ऐसो ऑन। इसी तरह f ऑफ AN का इमेज किस पे बनता है, BN पे बनता है। तो ये जो मैपिंग होगी इस तरह से, उसे क्या कहेंगे हम, परमुटेशन ग्रुप कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। और इसके बाद कुछ इसके एग्जाम हो गए, उसको वेरीफाई करेगा अगर भी, तो उसको क्या कहेंगे, परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से बनाना चाहें तो हम कर सकते हैं कि f सच दैट या P भी कर सकते हैं S to S, इसको इम्प्लाइज करना होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू क्या है, A1 A2 A3 ऐसो ऑन AN, और इसका जो प्री इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ A1 f ऑफ A2 f ऑफ A3 ऐसो ऑन f ऑफ AN, इसका प्री इमेज हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। अब परमुटेशन के लिए अब हम इसका जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है उसको हम, ये इंट्रोडक्शन था या डिफिनीशन भी इसको कह सकते हैं, एक एग्जैक्ट डिफिनीशन है, उसको भी हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप, तो इसमें लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप में
कि मान के चलेंगे जैसे मैथमेटिकल पहले मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पहले देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकल, या बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनीशन कर दे। डेफिनीशन कैसे हम पहले बनाएंगे, लेट S be a set of n element, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, n element, the set of all 1 1 and onto mapping from S to S form a group with respect to given combination, जो कॉम्बिनेशन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, with respect to composition of mapping with respect to given composition of mapping. The set of permutation, इसी में लिखेंगे the set of permutation, या इसी को मैपिंग भी कहते हैं, द सेट ऑफ परमुटेशन, या ब्रैकेट में आप चाहें तो मैपिंग लिख सकते हैं, द सेट ऑफ परमुटेशन आर सेट टू बी इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, या इसी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं. इट्स डिनोटेड बाय एस. इसको हम क्या करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं. किसी बुक में आपको ये पी एन से भी, पी ब्रैकेट में एस एन करके भी दिया होगा, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. पी एस ऑफ एन भी दिया होगा, तो इससे भी ये भी एक नोटेशन है उसका परमुटेशन ग्रुप का शो करने के लिए. तो ये था डिफिनीशन और उसके कुछ इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट परमुटेशन ग्रुप का. अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा और आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी में ये कह सकते हैं कि एक हम यहाँ पर एक और चाहे तो जिसे आपको मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिखाना हो तो हम एक मिनट, सॉरी इसी को हम ढूंढ रहे थे. अब इसको हम मिटाते हैं. अब मान लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं. हम यहां पे क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और मान के चलते हैं कि जो P इजकल टू एक परमुटेशन है जो 1 2 3 है, 1 2 3 है. ठीक है, एक परमुटेशन के बारे में बताया जा रहा है. अब इसको हमें क्या करना है, ग्रुप शो करना है. क्या बताना है कि ये परमुटेशन क्या है, ग्रुप है. तो इसके जो नंबर ऑफ परमुटेशन रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कितने ऑर्डर का, 1 2 3 ऑर्डर का परमुटेशन है. यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, n आएंगे. n का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितने, 3 हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. कितने इसके रूट आएंगे, 6 आएंगे. कैसे, देखिए f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 और 1 3 2 ऐसे भी लिख सकते हैं. f2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहां पे लिखेंगे 2 3 1. f3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये चेंज होते रहेंगे बस. यहां पे क्या लिखेंगे, 3 2 1 3 2 1. f4 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3
और इसको क्या लिख सकते हैं 1 और 3 1 3 सॉरी 2 3 और 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। F4 इजकल टू क्या हो जाएगा, F4 इजकल टू हो जाएगा क्या लिखेंगे 1 2 3 F4 हो गया 5 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 3 2 हो गया है 2 3 1 हो गया है 3 2 1 हो गया है 3 2 1 और 2 3 1 2 3 1 तो ऑलरेडी भी हो चुका है ना यहाँ पे, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 3 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 ये भी हो जाएगा एक। और उसके बाद चौथा 5वां नंबर पे क्या आएगा, 5वें नंबर पे हम लिखेंगे 1 2 3 हो गया 2 2 1 3 हो गया 2 1 3 2 1 3 नहीं था। और F6 पे क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा और 1 2 3 पे लिखेंगे 3 1 2 हो गया है 3 1 2 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। 6 हो गए, 6 में क्या क्या होगा, एक 1 1 1 2 3 पे 1 2 3 हो जाएगा, दूसरे में 2 1 3 हो जाएगा 2 1 3 हो गया है, तीसरे में 1 3 2 हो जाएगा 1 3 2 हो गया है, चौथे में होगा 3 2 1 3 2 1 हो गया है, चौथे में हो गया, पांचवे में होगा 2 3 1 2 3 1 हो गया और छठे में होगा 3 1 2 3 1। ये सारे के सारे जो होंगे अब इससे अधिक नहीं बन पाएंगे। देखिए कितने बने 1 2 3 4 5 6 बने। इसके कितने ऑर्डर थे 3 ऑर्डर के थे, इसके रूट कितने आएंगे 6 आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे के सारे F1 F2 F3 F4 F5 F6 कहां पे बिलोंग करते हैं, P में। ये किसके एलिमेंट है, P के एलिमेंट है, मतलब P के परमुटेशन है। अब P के परमुटेशन है तो चूंकि फाइनाइट है और फाइनाइट है इसलिए इसको हम ग्रुप शो करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है। हम एक ग्रुप बनाने के लिए इसको कोशिश करेंगे। तो इसको अगर ग्रुप हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब कि ये क्या कहलाएगा, ये परमुटेशन क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप। ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको क्या करने हैं ये यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप क्लोजर प्रूफ करेंगे, कैसे एसोसिएट प्रूफ करेंगे, कैसे। तो यहां पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दिखाना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया गया था ग्रुप में, ये बताया गया था कि उस सेट के किसी दो एलिमेंटों को ऑपरेट करें, सभी एलिमेंटों को दो को ऑपरेट करें तो कहां पे बिलोंग करनी चाहिए, उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, आपका सेट किस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे P इक्वल टू लिख सकते हैं कि F1 F2 F3 F4 F5 F6 ये आपके सेट है। हम F1 F2 F3 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके कॉपी भी जगह है तो हम सीधा सीधा ये एलिमेंट रखती हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्लोजर दिखाना है। क्लोजर के लिए आपको क्या करना है कि F1 और F2 या F2 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F6 इसको ऑपरेट करें तो कहां पे होनी चाहिए, इसी में से कोई होना चाहिए एलिमेंट। तो देखिए हम मान लीजिए कि हम लेट F1 और F2 को कह रहे हैं कि किसके एलिमेंट है, P के एलिमेंट है, P6 के एलिमेंट है, ठीक है ना, 6 के ऑर्डर में। तो इसको हम क्या लिखते हैं, F1 मल्टीप्लीकेशन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1 2 3 1 3 2 और F2 की जगह क्या लिखेंगे 1 2 3 और 2 3 1। ये दो एलिमेंट हो गए। अब इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट हम आप लोगों को पहले नहीं बताए हैं क्योंकि इसलिए कि हमें मालूम था कि आप जब इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो वहां प्रोडक्ट आपको सिखाना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसका एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पे आपको सिखा दे रहे हैं कि परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए
प्रोडक्ट में 1 2 3 तो लिख देते हैं पहले ही, ये तो लिखना पड़ता है क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है। अब देखिए 1 का इमेज कहाँ बन रहा है, 1 पे, यहाँ पे 1 का इमेज 1 पे बन रहा है, इसमें देखिए 1 का इमेज 2 पे बन रहा है। 1 का 1 पे, 1 का 2 पे, तो 1 का किस पे बनेगा, 2 पे बनेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 पे। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 3 पे इमेज बन रहा है। अब इसमें देखेंगे 3 का किस पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है, यानी कि 2 का किस पे बनेगा, 1 पे बनेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 का किस पे बन रहा है, 3 का बन रहा है 3 का बन रहा है 2 पे, और 2 का बन रहा है 3 पे, यानी कि 3 का किस पे बनेगा, 3 पे बनेगा, 3 का 3 पे। ये कहाँ बिलोंग करेगा, P6 में। P6 में देखिए बिलोंग कर रहा है क्या, यस P6 है। P6 में क्या है ये, 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 कहा गया, 2 1 3 कहाँ है, 2 1 3 यहाँ, यानी कि ये F5 के बराबर है। किसके बराबर है, F5 के बराबर है। F5 देखिए, और जो कि F5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, P6 में बिलोंग कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। दिस इज क्लोजर। ये मल्टीप्लिकेशन का भी रूल आप समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे है। मल्टीप्लिकेशन में और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेरी में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में। सेकेंड आपको क्या है, आपको क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट मतलब कि F1 इंटू F2 इंटू F3 इज इक्वल टू F1 इंटू F2 इंटू F3, ये होना चाहिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप शो करो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। देखते जाइए ध्यान से, F1 F2 और F3। तो F1 F2 आप क्या फाइंड किए हो, 1 2 3 2 1 3, और F3 की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला 1 2 3 और 3 2 1, इसको लिखेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जब लिखेंगे, अब फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1 का 2 के साथ प्री इमेज बन रहा है, 1 का प्री इमेज क्या बन रहा है, 2 पे बन रहा है, तो 2 का देखेंगे कहां पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है, यानी कि 1 का 1 पे हो जाएगा, 1 का 2 पे हो जाएगा, सॉरी 1 का 2 पे, 2 3। अब यहाँ पे देखिए 2 का 1 पे, तो 1 का 3 पे, यानी कि 2 का 3 पे बनेगा, 3 का 3 पे और 3 का 1 पे, यानी कि 3 का 1 पे बनेगा, इस तरह से। तो ये आया 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1, ये 1 2 3 2 3 1 F2 के बराबर आया। और इसको भी इसी तरह करेंगे तो वो भी F2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब कि P6 क्या होगा, एसोसिएट होगा, एसोसिएट हो गया। यहाँ P6 क्या हो गया था, P6 क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, क्लोज भी हो गया, एसोसिएट हो गया। अब इसको चाहे तो आप कॉपी पेपर में नोट कर सकते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी और बताने हैं। तो ये रहे आपको क्लोजर और एसोसिएटिव। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिटी। आप ग्रुप का नियम अगर जान चुके हैं तो आप जानते हैं इसके बाद क्या काम करना था, आइडेंटिटी हमें चेक करना था कि आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी 3rd नंबर पे आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चेक करेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी है कि नहीं इसमें। तो हम मान के चलते हैं कि लेट अस कंसीडर F4, let F4 belong in P6 be a identity, be an identity। अच्छा, P4 को हम क्यों लिए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका जो उसका इमेज है वो इसका प्री इमेज है, वही आइडेंटिटी होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 पे 3। अब F4 को ऑपरेट कीजिए F1 के साथ, F4 को F2 के साथ, F4 को F3, F4 को मल्टीप्लीकेशन है सब, ये सभी मल्टीप्लीकेशन है। F4 के साथ, F4 को F5 के साथ, F4 को F6 के साथ, कुछ भी किसी को भी ऑपरेट करेंगे तो ये F1 आएगा, F2 आएगा, F3 आएगा, F4 आएगा, F5 आएगा और F6 आएगा। मतलब इस F4 को किसी भी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं
तो इसके एलिमेंट पर मतलब जो बाकी एलिमेंट है उसके या परमुटेशन है, परमुटेशन का रूट है, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या मिल रहा है हमें इसमें F4, हेंस F4 बी एन आइडेंटिटी, hence there exists an identity। वो आइडेंटिटी क्या होगा, F4 होगा। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया। अब हम क्या पता करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ, अब हम पता करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अच्छा इनवर्स के लिए क्या बताया गया था आपको, इनवर्स के लिए बताया गया था कि ऐसे दो अवयव, ऐसे कोई भी, मान लीजिए कि F1 के बारे में बात किया जा रहा है तो उसका भी इनवर्स होगा, यानी कि F1 को किसी ऐसे इसी में से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी दे दे, तो हम एक या दो चेक करेंगे, बाकी सब कंसिडरेबल हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि लेट, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि लेट F1 बिलोंग्स टू, क्या है किसमें, P6 में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। और कंसीडर करते हैं, कंसीडर 1 2 3 XYZ बी इनवर्स, विच इन P6। हम मान के चलते हैं कि 1 2 3 XYZ क्या है, एक इनवर्स है, वो किसका है, F1 का। F1 का इनवर्स क्या है, 1 2 3 XYZ, एक क्या है, इनवर्स है। समझ में आ रही बात। तो हमें इसको पता करना वो एक्चुअली में है क्या, और जो भी यहाँ पे XYZ की जगह पर आएगा और ये जो परमुटेशन बनेगा ढूंढना पड़ेगा इसमें है कि नहीं एक्चुअली में। तो चेक करते हैं, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर भी चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो यहां देखिए अब हमें क्या करना है कि इसको आप क्या मान लीजिए कि ये किसके बराबर है, किसी भी चीज के बराबर मान लीजिए कि ये क्या है, F1 डैश है, मान लीजिए F1 डैश है, ठीक है, F1 डैश के बराबर है। तो हमें क्या मिलना चाहिए कि इंप्लाइज करना चाहिए F1 इंटू F1 डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब कि F4 मिलना चाहिए, यही ना आइडेंटिटी है F4। अब F1 की जगह पे क्या है, F1 की जगह पे हमको मिलेगा 1 2 3 1 3 2। F1 डैश की जगह पे क्या है, 1 2 3 और XYZ, यही XYZ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तभी मालूम चलेगा। और F4 की जगह पे 1 2 3 1 2 3। यहां पे बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको, किसी भी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, 1 का 1 पे इमेज बन रहा है, 1 का किस पे इमेज बन रहा है, 1 यहां देखिए 1 का 1 पे, इस 1 का किस पे बन रहा है, X पे। तो 1 का 1 पे, 1 का X पे, तो 1 का किस पे बनेगा, X पे बनेगा, तो 1 का X पे। 2 का 3 पे, 3 का Z पे, यानी कि 2 का किस पे बनेगा, Z पे बनेगा। और 3 का 2 पे बन रहा है और 2 का Y पे बन रहा है, यानी कि 3 का किस पे बनेगा, Y पे बनेगा, 3 का Y पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये आपके वैल्यू मिल गए। तब आपका f डैश क्या हो जाएगा, यहां पे लाकर ये सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो f डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 तो रखेंगे ही रखेंगे, 1 2 3। x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, y की जगह पर 3 और z की जगह पर 2। अच्छा ये देखिए F1 डैश इसमें है क्या, F1 डैश है क्या, तो F1 डैश 1 2 3 है, 1 3 2 है, 1 3 2 1 3 2, यही आ गया। इसका मतलब कि F1 का, इस F1 का जो इनवर्स है वो क्या है, 1 2 3 1 3
2 यही है, ठीक है ना। उसी तरह अगर किसी का भी आपको पता करना है, मान लीजिए कि इसी का पता करना है कि इसका इनवर्स है क्या, F3 का पता करना है, तो इतना लिखेंगे और इसका इनवर्स मान लेंगे कि 1 2 3 XYZ है, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आइडेंटिटी आना चाहिए, फिर इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करके कंपेयर करेंगे, XYZ की वैल्यू मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि ये किसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है, P6 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट यहां पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट इनवर्स प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स प्रॉपर्टी, हेंस P6 be a group, P6 be a group, this is group। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि चारों प्रॉपर्टी निकाल कर, और चारों प्रॉपर्टी जब निकाल लेंगे, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगा, तो क्या करेंगे हम इसको बता सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, एक ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप, या उसी को सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। तो ये थे कुछ ग्लिम्स या कह सकते हैं, या उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, और भी इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बुक्स में दिए होंगे, आप चाहे तो उसको ढूंढकर अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आता है तो आप आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिस भी तरह का प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करके PDF फाइल में भेजा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है, जिसे आप इस वीडियो, जो भी आपको वीडियो सामने मिल रहा है यूट्यूब पे, आप उसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कम MB के होते हैं, डाउनलोड करके आराम से उसको आप स्टडी कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और इस तरह से ये आपका परमुटेशन ग्रुप समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।